नमस्कार। आइए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और पता लगाते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल ऐप्स पर आखिर इतना भरोसा कर कैसे पाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो आमतौर पर नजर नहीं आती। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। जब फोन से पैसे भेजते हैं तो ये भरोसा कैसे होता है कि सब कुछ ठीक ही होगा? आखिर ये जो यकीन है ये आता कहाँ से है? तो चलिए इसी भरोसे की बुनियाद को खोद कर देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि एक बैंकिंग ऐप असल में कितना कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए, ये सिर्फ एक सिंपल सा लॉगिन स्क्रीन और बैलेंस दिखाने वाला फीचर बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे सैकड़ों सिस्टम्स का एक जाल है जो आपस में बात करते हैं, और अगर एक भी तार गलत जुड़ गया ना तो अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। सोच कर देखिए, अकाउंट मैनेजमेंट, लोन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, कस्टमर सपोर्ट, लिस्ट तो चलती ही जाएगी। हर एक फीचर अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और सबसे बड़ी बात, इन सबको एक साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एकदम डिसिप्लिन्ड प्रोसेस में छुपा है। और इस प्रोसेस का नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, यानी SQA। SQA का काम सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं है, नहीं, इसका असली काम यह सुनिश्चित करना है कि ऐप पहली बार में ही सही बने और सबसे जरूरी, भरोसेमंद बने। और इस पूरे प्रोसेस का दिल, इसकी धड़कन है STLC, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसे एक डिटेल रोड मैप की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जो टेस्टिंग के हर कदम पर रास्ता दिखाता है, शुरू से लेकर आखिर तक। ये पूरा सफर 6 स्टेज में बटा हुआ है। पहले रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझा जाता है कि आखिर टेस्ट करना क्या है। फिर उसकी प्लानिंग होती है, एक स्ट्रैटेजी बनती है। उसके बाद टेस्ट केस लिखे जाते हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए डिटेल्ड स्टेप्स। फिर टेस्टिंग का माहौल यानी एनवायरनमेंट सेटअप होता है। फिर होती है असली टेस्टिंग, जिसमें बग्स ढूंढे जाते हैं, और आखिर में सब कुछ समेटकर नतीजों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। हर कदम बिल्कुल सोचा समझा होता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बिहेवियरल टेस्टिंग। इसका दूसरा नाम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इंजन के अंदर क्या हो रहा है ना, बस इतना पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी मुड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही टेस्टर ये देखता है कि ऐप यूजर के लिए ठीक से काम कर रहा है या नहीं, अंदर की कोडिंग जाने बिना। तो ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी तो है, पर सोचिए, जब हजारों रिक्वायरमेंट्स हों, हजारों छोटी बड़ी चीजें जो ऐप को करनी है, तो ये कैसे पक्का किया जाता है कि उनमें से एक भी चीज टेस्ट होने से रह ना जाए? मान लीजिए बैंक कहता है कि ऐप को 500 अलग अलग काम करने हैं, तो इस बात का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा कि हर एक काम को टेस्ट कर लिया गया है, कुछ छूटा तो नहीं? इसका जवाब एक कमाल के टूल में है, रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी RTM। इसे आप एक मास्टर मैप समझ लीजिए, एक ऐसा मैप जो हर एक रिक्वायरमेंट को उसके टेस्ट केस से जोड़ता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि 100% टेस्ट कवरेज हो, कुछ भी ना बचे। ये देखिए, ये एक RTM का सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक तरफ है रिक्वायरमेंट, जैसे कि यूजर को लॉगिन करना आना चाहिए, और दूसरी तरफ है वो सारे टेस्ट केस जो इस चीज को जांचते हैं। इस तरह से एक एक चीज लिंक हो जाती है और कुछ भी छूटने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो अब हमारे पास प्लान भी है और मैप भी है, लेकिन जमीन पर असलियत में ये टेस्टिंग दिखती कैसी है? इसको एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह सोचिए। प्लेन उड़ाने से पहले पायलट एक लंबी लिस्ट पे हर छोटी बड़ी चीज चेक करता है ना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बिल्कुल यही होता है, बस फर्क इतना है कि ये चेकलिस्ट शायद 1000 पन्नों की होती है। चलिए इस 1000 पन्नों में से सिर्फ एक फीचर पर जूम इन करते हैं, फंड ट्रांसफर। ये स्लाइड दिखाती है कि टेस्टिंग कितनी डिटेल में जाती है। सिर्फ ये चेक नहीं करते कि हाँ पैसा चला गया, नहीं, ये भी चेक करते हैं कि अगर अकाउंट में पैसा कम हो तो क्या ट्रांसफर फेल होता है, गलत अकाउंट नंबर डालने पर क्या होता है, या ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस करने पर क्या ट्रांसफर रुकता है। मतलब हर व्हाट इफ सिनेरियो को टेस्ट किया जाता है। तो इतना सब कुछ, इतनी मेहनत, ये सब आखिर मायने क्यों रखता है? क्या है इस पूरी कहानी का सार? बस इतना ही कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी से लेकर एक एक छोटे से टेस्ट केस तक का ये जो सफ़र है ना, यही सफ़र उन ऐप्स में विश्वास और सुरक्षा पैदा करता है जिन पर हम हर रोज़ निर्भर रहते हैं। ये भरोसा इत्तेफाक से नहीं आता, इसे बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। बैरी बोहेम की एक बात इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समझाती है।
वेरिफिकेशन यानी क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं, और वैलिडेशन यानी क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक ये देखता है कि ऐप टेक्निकल तौर पर ठीक बने, और दूसरा ये देखता है कि जो बनाया है वही यूजर को चाहिए भी था। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो अगली बार जब बैंकिंग ऐप पर वो सेंड का बटन दबेगा तो शायद उस एक क्लिक के पीछे छिपी इस पूरी अनदेखी दुनिया के बारे में भी सोचा जाएगा। वो जो सिंपल सा स्क्रीन दिखता है ना, वो असल में सैकड़ों लोगों की मेहनत और हजारों टेस्ट्स का नतीजा है।